दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरे हाथ में जो कागज़ है, ये कागज़ दरअसल क्या है, ये एक पुलिस रिपोर्ट है। किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्या हो गया, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में वीडियो में। फ़िलहाल मैं लेकिन कहाँ हूँ, मैं हूँ फ़िलहाल, आप जैकेट देख के समझ गए, बर्लिन में, द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। और जर्मनी में काफ़ी बार आता रहता हूँ, पता नहीं कितनी 7-8 बार आ चुका है शायद इस देश में, और हर बार काफ़ी ड्यूरेशन रुका हूँ। जितनी बार मैं जर्मनी आया हूँ अपनी लाइफ में, पहली बार जब आया था तब मैं 1 महीना रुका था यहाँ पे। उसके बाद दूसरी बारी कौन से साल में आया था, दूसरी बार शायद मैं कम रुका था, तीसरी बार भी मैं कई हफ्ते रुका था, चौथी बार भी कई हफ्ते, 5वीं बार भी, पता नहीं कितनी बार कब आया हूँ। सबसे पहले तो आज की तारीख बता दूं, 22 सितंबर 2025। इस चैनल के लिए जो मैंने आखिरी वीडियो बनाई थी वो शायद लंदन में बनाई थी, हाइड पार्क में बैठ के, जो शायद 18 अगस्त को बनाई थी। अभी से 1 महीने से ज्यादा पहले बनाई थी मैंने इस चैनल के लिए वीडियो। इस चैनल पे आप लोग जानते हो कि मैं ज्यादा अपनी हार्डकोर ट्रैवलिंग कुछ नहीं दिखाता। इस चैनल पे सिर्फ मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज, मेरे मन में कोई बात है, कोई चीज़ अगर मेरी प्राइवेट लाइफ का अगर मेरा मन करता है आप लोगों से शेयर करने का, वो मैं इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। कोशिश करता हूँ ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ इस चैनल के लिए, पर ट्रैवलिंग में और मेन चैनल को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे के रखता हूँ और वक्त की, और चैनल्स के लिए इतना समय नहीं निकाल पाता। जी हाँ, आप लोगों की शिकायत भी होगी कि भी मेन चैनल पे उस स्पीड से वीडियोज़ नहीं आती। पता है मेरे को, सब सारी चीज़ें चल रही है भाई, कोशिश कर रहे हैं मैंने थे, उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एनीवे, तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी मेरे लंदन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। अब मेरे को ना एक चीज का शौक है कि अनडिस्कवर्ड, अनकन्वेंशनल जगह तो ट्रैवल करनी है, जिधर आमतौर पर टूरिस्ट नहीं जाता है। उस जगह पे जाके मेरे को, वैसी जगह पे जाके वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है। इसके अलावा जो मतलब बड़ी सिटीज है ना दुनिया की, मेरे को वो भी बहुत पसंद है। और मेरे को उन सिटीज में ना कम टाइम बिताना नहीं पसंद। कोई छोटे टाउन है, कोई ऐसी कंट्री है जिधर ज्यादा लोग जाते नहीं है, तो उधर हो सकता है करने को ज्यादा कुछ ना हो, या फिर छोटे देश है, छोटी सिटी है, तो ऑप्शंस कम होते हैं। लंदन था मैं, लंदन एक ऐसी सिटी है जहां आप हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ उस शहर में हो रहा होता है। उस शहर में जाके भी आप सिर्फ हफ्ता 10 दिन बिता के आ जाओ तो मुझे लगता है आपने जस्टिस करा है उन सिटीज के लिए। तो न्यूयॉर्क सिटी हुआ, लंदन हुआ, मेलबर्न हुआ, बर्लिन हुई, ये जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज है ना दुनिया की, मतलब पॉपुलर सिटीज, बड़ी सिटीज, इधर करने को ज्यादा कुछ होता है, उन सिटीज में, दिल्ली हुआ अपने इंडिया में, मुंबई हुआ, उन सिटीज में जाके मेरे को एज अ लोकल रहने में बहुत मजा आता है। बर्लिन में ऑब्वियसली ऑलमोस्ट एक बर्लिनर हो ही चुका था मैं। बर्लिन इतना समय मैंने बिताया अपनी लाइफ का, पर लंदन में कभी नहीं गया था। लंदन से फिर लंदन मैंने 6 हफ्ते बिताए यूके। हर वक्त मैं लंदन नहीं था, लेकिन हाँ इर्द गिर्द उसके घूमता रहा। अब कई लोग पूछते भाई वहाँ रह रहे थे तो क्या नौकरी करते थे। तो नौकरी क्या करूँ, मेरा काम ही वीडियोस बनाना है। तो एक तरह से रहना एज ए लोकल और रहना एज ए टूरिस्ट, दोनों चीज़ों में फ़र्क भी होता है, क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पे टेम्परेरीली आता है, उनकी इकोनॉमी में पैसे नहीं कमा रहा होता, रोज़ काम नहीं कर रहा होता। पर मेरे केस में मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लाई करता हूँ, क्योंकि टूरिस्ट के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता जनरली, जो मेरे पास होता है कि मेरे को कल नौकरी पे नहीं जाना या फिर वापस शहर में जाके कोई काम नहीं है अपनी जॉब से रिलेटेड। जॉब ही है कि ट्रैवल करना है, पर एट द सेम टाइम उस देश के कोवर्कर्स नहीं होते, दोस्त जरूर होते हैं। तो लंदन में काफ़ी समय बिताने के बाद बर्लिन तो मैं आ गया था, लेकिन बर्लिन में अब की बारी मेरा एक्सपीरियंस ना बहुत ही अलग रहा है हमेशा से। पहले जब मैं अफ्रीका ट्रैवल, अब भी करता हूँ मैं ट्रैवल अफ्रीका, हालांकि मतलब ज़्यादातर जब मैं अफ्रीका जाता था या फिर ऐसी जगहों पे जाता था जो यूरोप से एक्सेसिबल है, फिर भी अफ्रीका क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेरिस से काफ़ी अच्छे कनेक्शन है, क्योंकि काफ़ी फ्रेंच कॉलोनीज रही है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में ट्रैवल करने के लिए यूरोप से आना जाना थोड़ा आसान पड़ता है। पहले ही मैं सीरा लियोन गया हूँ ब्रसल्स के थ्रू, और कभी फ्रांस, कभी शायद बर्लिन से भी गया हूँ मैं पहले अफ्रीका। तो इधर से ठीक कन्वीनियंट रहता है। तो जब भी मैं अमेरिकाज में ट्रैवल कर रहा था, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में, मैक्सिको में, हॉन्डुरस, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, कोलंबिया, कैरेबियन की कंट्रीज, उस समय मैं अपना बेस रखता था न्यूयॉर्क सिटी, क्योंकि उधर मेरी बहन भी रहती है। जब भी मैं एशिया के आसपास ट्रैवल कर रहा होता था, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पैसिफिक हुआ, तो मेरा बेस क्या रहता था, इंडिया, जिसमें हिसार मेरा होम टाउन या फिर दिल्ली, दोनों जगह आ गई। लेकिन जब मैं यूरोप के अंदर ट्रैवल कर रहा होता था या जब मैं अफ्रीका जा रहा होता था, तो मेरा बेस क्या रहता था, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है उस तरफ, न्यूयॉर्क उस तरफ बहुत दूर है, तो मेरा बेस हमेशा रहता था बर्लिन। मैं बर्लिन आके रुकता था। मेरे यहाँ पे काफ़ी दोस्त है इस शहर में, बर्लिन काफ़ी वक्त बिताया मैंने। बर्लिन से फिर मैं कभी पेरिस चला गया, या फिर बर्लिन से मैं आसपास के देश चला गया, या फिर अफ्रीका चला गया, ऐसा चलता रहता था। और ये चीज़ साल 2021 में जब मेरा यूरोप का ट्रिप था, उस समय हालांकि मैंने बर्लिन में समय नहीं बिताया। हाँ, 22 में मैंने काफ़ी बिताया, 23 में मैंने काफ़ी बिताया, 24 में मैंने काफ़ी बिताया, 25 में लेकिन पहली बारी मैं बर्लिन आया। और सितंबर हो गया, अक्टूबर आने वाला है, बस अभी ये साल खत्म होने वाला है, लेकिन मैं पहली बार बर्लिन आया हूँ, जबकि काफ़ी चक्कर मेरे यहाँ पे लगते रहते थे। आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि
जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से बर्लिन को लेके, या फिर अभी फ़िलहाल जो मैं इधर आया हूँ बर्लिन में, तो कैसे ओवर द ईयर्स मेरे जो ओपिनियंस रहे हैं इस सिटी के बारे में, इस देश के बारे में, कैसे वो थोड़े से चेंज हुए। दूसरी चीज़ की भी मेरी यहाँ पे लाइफ क्या होती है बर्लिन में। तीसरी चीज़ की भी ये पुलिस वाली रिपोर्ट क्या होगी, क्या अनहोनी होगी मेरे साथ, जो कि पहली बार हुई है यूरोप में, मेरे ख्याल से लाइफ में भी शायद। अरे हाँ, सही कह रहे हो, ओ भाई साहब, पहली बार लाइफ में भी। चलो इस टॉपिक को लेकिन थोड़ा आगे के लिए रखते हैं, बताऊंगा मैं आपको क्या हुआ है। सबसे पहले तो भाई बर्लिन, हमेशा से मेरे को जब भी सिटी में आया था ना, बिल्कुल ही बहुत ही अलग चीज लगती थी सिटी में हमेशा से। क्योंकि जो आप यहाँ पे माहौल देखोगे, पहली चीज तो काफी इंटरनेशनल है सिटी, काफी कॉस्मोपॉलिटन है, काफी इंक्लूसिव है, काफी नॉन जजमेंटल है। आपको दुनिया भर के अलग कोनों से आए हुए लोग यहाँ पे रहते हुए दिखेंगे, कोई किसी को जज नहीं करता भी है तो मतलब फिर भी आप अपने आप को अच्छी तरह अपनी आइडेंटिटी को प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे कोई भी आपका कल्चर है, रिलीजन है, सेक्सुअलिटी है, कोई भी चीज है। सबसे अच्छी चीज ही मेरे ख्याल से इस शहर की है कि आप बिना किसी की परवाह करे यू कैन बी योरसेल्फ, और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो आउट इन दी ओपन पब्लिक में। और इसी वजह से शायद हमेशा से ये जो पहले ईस्ट जर्मनी जो था, वेस्ट जर्मनी था, बर्लिन के थ्रू बर्लिन वॉल गुजरती थी, तो हमेशा से ही ना यहाँ पे बर्लिन सिटी में कल्चर रहा है कि भी कोई भी पुरानी बिल्डिंग दिखी, पार्टी कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, नाइट लाइफ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैंने पहले इन चीजों के बारे में बहुत बातें करी हुई है कुछ पॉडकास्ट में, लेकिन ये सब बातें मैं दोबारा नहीं लेके आने वाला, क्या यहाँ पे होता है नाइट लाइफ में, क्या चीजें होती है, क्योंकि उन चीजों से मैं अपनी पर्सनालिटी एसोसिएट नहीं करना चाहता, और मुझे नहीं लगता कि भी वो चीजें मुझे फैसिनेट करती है एनीमोर, या वो सब चीजें मेरे लिए कोई नई है कि भी ओ ये क्या देख लिया मैंने तो। और ना ही मैं अपनी पर्सनालिटी को उन चीजों से एसोसिएट करता, ना ही देखना चाहता। बिल्डिंग्स होती थी पुरानी, इनफैक्ट कोई बिस्कुट की फैक्ट्री है, वो अबैंडन्ड पड़ी है, ठीक है। अब उसमें जाके लोग क्या करते थे, अपना स्पीकर ले जाते थे और वहां पे पार्टी करना शुरू कर देते थे। ऐसे यहाँ का क्लब कल्चर शुरू हुआ था। कोई अबैंडन्ड बैंक पड़ा है, कोई बैंक था वो बंद हो गया, लेकिन वो खाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लोग जाते थे, अपना स्पीकर ले जाते थे, कोई डीजे बजाता था और लोग उसमें नाचते थे, डांस करते थे। अलग अलग तरह तरह के लोग कॉस्ट्यूम्स पहन के आते थे, ऐसे कपड़े पहन के आते थे जो मतलब आम तौर पे आपको लोगों में देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ साथ लोग अपने साथ कुछ गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स लाते थे कि भी पार्टी में हमारे, तो वो मान लो कोई पुरानी टूटी फूटी दीवार है, कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग है, उसको सजाने के लिए कोई पोस्टर ले आया, कोई स्टिकर ले आया, कोई टांगने के लिए कुछ वहां पे ले आया, कोई कांच की बोतल ले आया रखने के लिए, जचाने के लिए। तो ऐसे वो दीवारों को सजाते थे। ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स में यहाँ पे पार्टी का कल्चर शुरू हुआ था, और लोग मतलब फ्रीली खुद को एक्सप्रेस कर सके। ये हमेशा से यहाँ पे एक नॉर्म रहा है कि भी आप कैसे को एग्जिस्ट करते हो सबके साथ। तो ये चीज चलती आ रही थी, और ये मतलब एक कम्युनिटी थी, एक कल्ट बन गया था कि भी हाँ, इस तरह के लोग यहाँ पे जनरली आपको दिखेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए, दोस्त बनाते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए। तो हमेशा से ये कल्चर है बर्लिन का, और इनफैक्ट पूरी जर्मनी में से आप कंपेयर करोगे बर्लिन को तो बिल्कुल अलग है पूरे देश से। और इनफैक्ट थोड़ा गंदा भी है, फिल्दी भी है। शायद हाईएस्ट क्राइम रेट पर कैपिटा भी पूरे जर्मनी में बर्लिन में है, जो उनकी कैपिटल सिटी है। बाकी जर्मनी से काफी अलग है, अलग अलग स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हर जर्मनी की रीजन के, सिटी के अलग अलग स्टीरियोटाइप्स है। तो बर्लिन के स्टीरियोटाइप की बात करें तो यही है कि मोस्टली लोग आपको दिखेंगे काले कपड़ों में ड्रेस्ड, लड़कियों के बाल आपको रंग बिरंगे बहुत देखने को मिलेंगे, पियर्सिंग्स होंगी तरह तरह की लोगों पे, टैटूज होंगे खूब तरह के, जो आपको बाकी जगहों पे इतने देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा ड्रग का यहाँ पे यूज अब्यूज होता है, रिक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं, साथ ही में पार्टी कल्चर, नाइट लाइफ, टेक्नो का गढ़ है बेसिकली, हब है टेक्नो म्यूजिक का बर्लिन। जैसी टेक्नो पार्टीज यहाँ पे, और जितने ऑप्शंस आपको मिलते हैं पूरी दुनिया में टेक्नो से रिलेटेड कहीं नहीं मिल सकते। टेक्नो म्यूजिक, रेव्स, पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये कल्चर हमेशा से चलता है। शुरू में जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मेरे को बहुत अलग लगा, ऑब्वियसली बर्लिन रेस्ट ऑफ द जर्मनी से। इससे पहले मैं जर्मनी के और पार्ट्स में घूमा हूँ, सभी रीजन्स अलग अलग है, उसके डिटेल में नहीं जाते। अभी हम स्पेसिफिकली बर्लिन की बात कर रहे हैं, बाकियों के स्टीरियोटाइप्स वहीं रहने देते हैं अभी। लेकिन हाँ, म्यूनिक में मैंने समय बिताया है, हैम्बर्ग में, और क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट में, और शहरों में भी गया हूँ मैं इस तरफ, डस्सेल्डोर्फ, कोलोन, ये तो वेस्ट वाले हो गए, ड्रेसडेन ईस्ट में हो गया, कुछ छोटे टाउन्स में, मतलब काफ़ी एरियाज में मैंने ट्रैवल करा है जर्मनी में। पर बर्लिन सबसे यूनिक है, इनफैक्ट पूरी दुनिया से यूनिक है, सबसे अलग है। तो हमेशा मेरे को बढ़िया लगता था, फैसिनेटिंग लगता था। और यहाँ पे आप बिना जर्मन बोले भी आपका इजीली काम चलता है, बल्कि आपको इंग्लिश बोलते हुए लोग आमतौर पे ज़्यादा दिखेंगे इंस्टेड ऑफ जर्मन। ठीक है, बड़ी उम्र के लोग शायद इतनी फ्लुएंट इंग्लिश ना जानते हो, लेकिन आप ट्रेन में सफ़र करोगे, आप मार्केट्स में जाओगे, दुकानों पर जाओगे, मोस्टली लोग जो वहाँ पे काम करते हैं या जो कस्टमर्स है, जो लोग घूम रहे हैं, वो इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि वो यहीं के जर्मन हो, और इनफैक्ट जो जर्मन भी है वो भी आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलते दिखेंगे। तो लैंग्वेज की यहाँ कोई समस्या नहीं है, पहली बात तो बहुत ही
इंटरनेशनल है, सारी तरह के लोग हैं, सारी दुनिया से आए हुए लोग हैं। अपना ये कल्चर है। काफ़ी लोग इधर आते हैं सिर्फ पार्टी करने के लिए, नाइट लाइफ देखने के लिए, टेक्नो के लिए और इधर के जो इवेंट्स होते रहते हैं उन चीज़ों के लिए। अभी तक हम बेसिकली बर्लिन के स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ के कबाब्स, गेमूजे कबाब यानी कि वेजिटेबल कबाब बहुत पॉपुलर है, डोनर कबाब जो होता है। तो यहाँ पे बर्लिन में आमतौर पर जो रूटीन होता है कि पूरी रात पार्टी करी, सुबह उठते ही कबाब खा के लोग घर जाते हैं। फ्राइडेज को जनरली पार्टी स्टार्ट होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे चलती है, मंडे सुबह तक। कई लोग ऐसा होता है फ्राइडे को निकलते हैं काम के बाद पार्टी करने के लिए, मंडे सुबह घर लौटते हैं। काफ़ी कॉमन है चीज़। कुछ यहाँ के पॉपुलर क्लब्स है अलग अलग, जिनके वही बात है, मैं फिर ज़्यादा उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। पर हाँ, मोस्टली जितने भी क्लब्स हैं यहाँ के पॉपुलर क्लब्स, सभी में मैं गया हूँ। कुछ में नहीं गया था, उनमें भी जा चुका। जैसे हो सकता है पहली बार किसी में गया, जब मैं पहली बार आया, दूसरी बार और किसी में गया, तीसरी बार और किसी में। तो मेरे ख्याल से सारे पॉपुलर जो भी क्लब्स है, बड़े क्लब्स यहाँ के पुराने या मशहूर, उन सब में मैं जा चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सभी के अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप लोगों को जज करते हैं कि भी इन्हें क्लब में घुसाना है नहीं घुसाना। अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वो सब बातें आज की वीडियो का टॉपिक मैं नहीं रखना चाहता। पर हाँ, वो सब चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है, देखी हुई है कि भी क्या सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्या क्या सब है। टेक्नो म्यूजिक, पार्टीज, लोग, फेटिशेज, सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ, और तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स। और तो जैसा मैंने बताया कि पहले मेरे को बहुत फैसिनेट करती थी ये चीज़। पहली बार जब मैं आया कि अरे ये क्या होने लग रहा है, अच्छा लोग ऐसे भी लोग होते हैं, ये भी चीजें होती है। तो मैं बहुत ही फैसिनेशन और एक्साइटमेंट के साथ इन चीजों के बारे में जानना चाहता था। हर इंसान ने काले कपड़े पहने हुए हैं, सारी चीजें ब्लैक, सारी दुकानों पे कपड़े ब्लैक, टेक्नो म्यूजिक इवेंट्स पे सारे ब्लैक आउटफिट होना चाहिए, सिवाय कुछ क्लब्स जो थोड़ी वाइब्रेंसी पसंद करते हैं, जैसे सिसिफस हुआ या कार्टर ब्लाउ लेट्स से। पर मोस्टली टेक्नो क्लब्स वुड वांट यू टू ड्रेस अप इन ब्लैक। फिर उसके बाद अलग अलग कोड्स होते हैं कि भी ज्यादा लेदर हो, लेटेक्स हो, रबड़, ऑल ऑफ दैट। वो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ होगी कि भी कैसी चीज़ें किस क्लब के लिए आपको पहनना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। आपको वहाँ के डीजेस पता होने चाहिए, कौन प्ले कर रहा है क्या नहीं। क्योंकि ये जब कल्ट स्टार्ट हुए हैं, जो कम्युनिटी स्टार्ट हुई यहाँ की, जो टेक्नो कल्चर की पार्टीज़ की, तो वो वही लोग थे जो यहाँ पे रेगुलर्स थे, आते जाते थे, मिलते थे। कोई नया इंसान भी आया तो वो भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सके। अब ये चीज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज होगी बर्लिन में। यहाँ पे बिजनेसेस भी आने लगी, कैपिटल सिटी है इनकी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी। उनके बराबर में क्लब होते थे, वो अबैंडन्ड बिल्डिंग में, उनसे शोर आता था, पुलिस कंप्लेंट्स होती थी, वो क्लब्स बंद होने लग गए। ये भी समस्या है दरअसल यहाँ पे कि बहुत सारे क्लब्स अब बंद होने लग रहे हैं बर्लिन के, क्योंकि रेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो। यार ये बहुत अलग टॉपिक हो सकता है पूरा, जो मैं इस वीडियो में बात करना इंतजार था, पर अब शुरुआत ही होगी इन सब चीज़ों की। तो चलो बता देता हूँ थोड़ा सा कि भाई रेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्लब्स वाले। पहले वो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स होती थी या किसी का एग्रीमेंट चल रहा होता था उनके साथ, अब वो या तो काउंसिल की है या किसी हाउस ओनर की है, उन्हें उनका रेंट देना है। लेकिन जो लोग ऐसी पार्टीज में आ रहे हैं, वो लोग सिर्फ एक बियर की बोतल लेके या कुछ हाई होने के लिए जो भी अपना सामान लेके ऐसे क्लब्स, मतलब अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते थे और नाचते थे, गाते थे, दोस्त बनाते थे। वो ये लोग नहीं थे कि भी फैंसी बार्स में जाके अपनी महंगी महंगी दारू पियेंगे, शैंपेन की बोतल्स वाले। तो वो क्लब्स की एंट्रीज, इतनी महंगी महंगी क्लब्स की महंगी ड्रिंक्स कैसे अफोर्ड करे, क्लब्स उन्हें महंगी ड्रिंक्स कैसे बेचे। और अगर क्लब्स महंगी ड्रिंक्स बेचने लग गए यहाँ के, तो इनकी वो कम्युनिटी जो था, जो इनकी एक्चुअल एसेंस थी, वो ही खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे महंगी महंगी शैंपेन्स बिक रही और अमीर अमीर लोग आ रहे हैं, अमीर ज़्यादा, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, जिसके खिलाफ है बर्लिन के मोस्टली ये क्लब्स, कि भी आपको शो ऑफ नहीं करना कि भी हाँ ये है वो है, पैसा तो दिखाना ही नहीं है। तो बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि भी आप कपड़े भी उतार दो, कुछ भी मत पहनो अंदर। तो फोन अलाउड नहीं है, फोटोज अलाउड नहीं है, फोन जमा कराओ, फोन पे टेप करो। शो ऑफ से बिल्कुल ऑपोजिट कल्चर है। लेकिन वो कम्युनिटी को इन्हें केटर करने के लिए चीज़ें अफोर्डेबल रखनी पड़ेंगी। चीज़ें अफोर्डेबल रखेंगे तो क्लब्स वाले पैसे कहाँ से कमाएंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो रेंट कहाँ से पे करेंगे। यही रीज़न है कि काफ़ी क्लब्स लीज रिन्यू नहीं कर पा रहे, बंद होने लग रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पुलिस कंप्लेंट्स होने लगी। आसपास इतनी कमर्शलाइजेशन होगी, बिल्डिंग्स बन गई, बिजनेसेस, ऑफिसेज आ गए, कि वो कंप्लेंट करते हैं कि इधर से शोर आ रहा है, जिनकी वजह से ज़्यादा पुलिस कंप्लेंट्स की वजह से लीगल ट्रबल में फंस जाते हो क्लब ओनर्स, एंड एट द एंड उन्हें वो बंद करने पड़ते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी 2025 में क्राइसिस चल रहा है। इसके लिए एक जर्मन टर्म भी है, मैं भूल गया जर्मन वर्ड जो है, क्लब करतेन या कुछ ऐसे जर्मन टर्म है, कि भी ये जो क्राइसिस चल रहा है जर्मनी में, बर्लिन में, क्लब से रिलेटेड। अब इसी वजह से क्लब्स की एंट्रीज भी होगी, 25-25 यूरो, 30-30 यूरो कुछ क्लब्स की एंट्री है, 15 यूरो 20 यूरो तो बहुत आम है, जो कि आम लोगों के लिए, जो बर्लिन में पार्टी करने वाले लोग हैं, बर्लिन के जो लोकल्स है, बर्लिनर्स, ट्रू बर्लिनर्स जिन्हें आप कहोगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे है वो। तो इसलिए यहाँ का क्लब कल्चर थोड़ा मरने भी लग रहा है। और टूरिस्ट आते हैं सिर्फ एक दिन के मजे के लिए, वो देखने के लिए भी अच्छा क्या हो रहा है, मतलब लोगों को घूरना, देखना और अपना चले गए। लेकिन यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि भी ऐसे लोग आए, पैसा खर्चे, हमारे जो भी कम्युनिटी है उसको एक्सपोज करे और चले जाए और उसके बारे में बात करे। जबकि ये प्रेफर करते कि भी हमारी
कम्युनिटी यहीं तक सीमित रहे। पूरी दुनिया जैसे चल रही है हमें मतलब नहीं है, हमने अपना कल्चर इतने साल प्रिजर्व करा है, हम इसे ऐसे ही रखे आगे। तो वो चीज़ लेकिन अब खत्म होती दिख रही है। वापस टॉपिक पे आए कि भाई मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी ये चीज़। जब मैं इधर आया मैंने सोचा कि भाई कितनी अलग है यार ये जगह, क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और मैंने भी काले कपड़े खरीदने शुरू कर दिए। इनफैक्ट बर्लिन में जो मेरे कपड़े, आज तक भी मेरे कपड़े बर्लिन में ही रखे हैं 3-4 साल से। हर साल नई शॉपिंग करता हूँ। बर्लिन की शॉपिंग अलग है क्योंकि हर चीज़ तो काली है, हर चीज़। अभी मेरे कपड़े धुल के सूख रहे अंदर, मैंने मशीन में धो के सुखा रखे, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हर चीज़ काली है। सारी मेरी जीन्स यहाँ पे काली है, सारे पजामे काले, सारी टी शर्ट्स, जैकेट्स, बनियान, हर चीज़ काली, जूते, जुराब, हर चीज़। शुरू शुरू में बड़ा एक्साइटिंग लगता था, मेरा फेवरेट कलर होता था ब्लैक, तो सारी चीज़ें ब्लैक लेनी और ड्रेसअप होना हमेशा ब्लैक में, काले चश्मे, सारी चीज़ें। पर अब की बार जब मैं आया ना, पता नहीं मेरे को ये कुछ भी वजह हो सकती है, शायद हो सकता है मैं ज़्यादा मैच्योर हो गया हूँ, शायद हो सकता है कि मैं सोसाइटी के बहुत सारे एक्सट्रीम्स ऑलरेडी देख चुका हूँ, अलग अलग कल्चर्स के, दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफीज़ के जो भी एक्सट्रीम कस्टम्स है वो मैं शायद अब बेहतर देख चुका हूँ और जानता हूँ, और मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अब यूँ नहीं लगती कि मेरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसी चीज़ें बहुत जगह देख चुका, एक्सपीरियंस कर चुका, और इसके ऑपोजिट बहुत कंजर्वेटिव चीज़ें देख चुका। तो मुझे ये सब चीज़ें अब कोई बड़ी डील नहीं लगती, सच बताऊँ तो। और दूसरी चीज़, मुझे अब की बार ऐसा फील हुआ कि ना, अभी मैंने मजबूरी में पहनी हुई है जैकेट, ये मेरी काली जैकेट बर्लिन ही रहती है। अभी ठंड लग रही थी, आज ठंड होगी थोड़ी, रात बारिश हुई थी, सुबह भी हुई थी, इसलिए मतलब थोड़ा ना नेगेटिविटी का प्रतीक लगता है काला रंग। और रिसेंटली मैंने काले कपड़े पहनने ही कर दिए थे, सारे कलरफुल से कपड़े पहनता था, क्योंकि ज़्यादा मेरे को लगता है खुशहाल सा मन रहता है, हर चीज़ कलरफुल भी दिखे। यहाँ पे वही है, डार्क स्टोर्स, डार्क कपड़े, कोई डीमन की पूजा करता है, कोई कुछ। तो एक पॉइंट के बाद थोड़ा नेगेटिविटी मेरे को यहाँ से अब आने लगी है, सच बताऊँ तो, इस सिटी से, और जो भी इस सिटी की कुछ कस्टम्स है उन चीज़ों से। तो अब की बार मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सच बताऊँ तो। हर बार मेरे को मज़ा आता था यहाँ आके, अब की बार मेरे को मज़े वाली बात नहीं लग रही बर्लिन में। पता नहीं, हो सकता है एक टेम्परेरी फीलिंग हो, सिर्फ इस बार ही हो रही हो, अगली बार शायद ना हो। पर मैंने काफ़ी समय बिता लिया, मेरे को 16 दिन हो गए ऑलरेडी आए। लंदन से हम बर्लिन आए, फिर यहाँ से इटली ज़रूर चला गया था मैं अगले दिन ही, कुछ दिन इटली बिता के फिर 10 एक दिन से मैं बर्लिन हूँ वापस। और यहाँ मैं अकेला ही था बर्लिन, रुकता कहाँ पे हूँ मैं। दरअसल बर्लिन में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, कुछ दोस्त ऐसे जो मैंने ट्रैवलिंग के समय बनाए थे, मेरे को अलग अलग देशों में मिले। कोई मेरे को मैक्सिको में मिला, कोई मेरे को कोई और भी मैक्सिको में मिला, कोई मेरे को कोलंबिया में मिला, ऐसे ऐसे अलग अलग देशों में जो दोस्त बने। कोई मेरे को ऑस्ट्रिया में, और कोई मेरे को साउथ ईस्ट एशिया में। कुछ दोस्त मेरे यहाँ के मेरे दोस्तों के थ्रू बने। तो काफ़ी दोस्त मेरे हमेशा से रहे बर्लिन शहर में, और अभी भी बनते रहते हैं। कोई अफ्रीका का है, कोई यहीं का है, कोई टर्की का है, कोई कहीं का है। तो जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, मेरी दोस्ती हुई थी शुभम से, जो हरियाणा का ही है मेरा दोस्त, और शुभम के थ्रू मेरी दोस्ती हुई इलिया से, जो कि यूक्रेन से है। इलिया मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में सबसे बढ़िया लोग जो मुझे आज तक मिले उनमें से एक वो इंसान है, तो काफ़ी करीबी हूँ मैं इलिया के भी। फिर फाकू है जो अर्जेंटीना से है। तो ऐसे ही तरह तरह के लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से या यहीं से मुझे यहाँ बर्लिन में मिले। काफ़ी दोस्त दिए इस शहर ने मुझे, जिनके पास मैं आता था या फिर बात होती थी हमेशा। इनके स्टूडेंट डॉर्म में भी मैं रहा, जब मैं पहली बार आया था तो मैं इनके डॉर्म में रुका था, तो वहाँ पे मेरी कई लोगों से दोस्ती हुई थी। फरीद था मैक्सिको का, एडगर था, वो भी मैक्सिकन से बड़ी दोस्ती हुई यार मेरी यहाँ पे। और काफ़ी मेरे को मैक्सिको में बर्लिनर्स भी मिले, एडगर था, इस तरह के कई लोग थे। वर्जीनिया है शुभम की गर्लफ्रेंड जो यहीं पे रहती है, तो वो भी काफ़ी अच्छी दोस्त है। तो इस तरह के कई दोस्त मेरे रहे हमेशा से। कुछ जर्मनी के दूसरे पार्ट के लोग थे जो मुझे यहाँ मिले। अब की बार लेकिन जब मैं आया तो मैं इटली चला गया अपने दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। वर्जीनिया इटली की है, तो वर्जीनिया के गाँव में हम इटली में रहे। लेकिन एक समय के बाद मुझे लगा कि मैं बर्लिन नहीं गया और मैं बर्लिन में टाइम बिताना चाहता हूँ अकेले, तो मैं वापस आ गया इधर घर पे। काफ़ी दिनों से मैं इस घर में अकेला था। अब हालांकि वो वापस आ चुके हैं, शुभम वर्जीनिया भी काम पे है। घर पे मैं और बेला ही है। इनफैक्ट बेला भी काले रंग की है, सोने लग रही है, अभी से घुमा के लाया था। अब की बार लेकिन जब मैंने 10 दिन बिताए, बीच में मैं हालांकि हैम्बर्ग भी गया था 1-2 दिन के लिए, अभी कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, फैमिली रिलेटिव्स है उनसे मिलने के लिए। हैम्बर्ग से भी फिर मैं वापस लौट के आया। पर अब की बार मुझे थोड़ा खालीपन सा, अकेलापन सा बर्लिन में महसूस हुआ। काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि हर दिन मौसम इतना अच्छा नहीं रहा, अब की बार यहाँ पे थोड़ा क्लाउडी सारा, डल सारा, बारिश सी भी हुई। दूसरी चीज़ ये कि मुझे काला रंग और यहाँ की वाइब अब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। बर्लिन जबकि हालांकि मेरी फेवरेट सिटी थी पूरी दुनिया में, मतलब फेवरेट सिटीज़ में से एक थी, बड़ी सिटीज़ की अगर हम बात करें तो। अब मुझे नहीं लगता कि मैं इसे टॉप 3 में रखूंगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि मेरे दोस्त यहाँ पे थे। सिर्फ मैं इन जो चीज़ें इस क्लब सिटी में होती है, जो यहाँ की क्लब लाइफ है, कपड़े, उन चीज़ों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि कंपनी थी। कंपनी बहुत मैटर करती है किसी भी जगह को, अगर आप पसंद करना चाहते हो, ना पसंद करना चाहते हो उसके लिए। पर अब की बारी
जब मैं आया वापस तो ये 2 दोस्त तो मेरे इटली रह गए, घर पूरा मेरा अकेले का था। पहले मैं कभी इनके स्टूडेंट डॉर्म में रुकता था जिधर और दोस्त भी थे, फिर कुछ दोस्तों ने मिलके यहाँ पे घर ले रखा था शोनेबर्ग में, बर्लिन में, तो मैं उधर रुकता था। 2 साल से मेरे ख्याल से इनके पास ये घर है, तो पिछली 2-3 बारियों में मैं इस घर में रुका हूँ। इनफैक्ट ये सोफे वगैरह ये सब हमने साथ ही जचाया था, ये घास वास साथ ही काटी थी जब मैं पिछले साल आया था। ये जिधर हम बैठे हुए ये सब जब हुआ था तो मैं यहीं पे था, ये सारे काम करवाने में मेरा भी याद था। पर अब की बारी जब मैं आया तो वही रीजंस जिनकी मैं बात कर रहा था, मौसम इतना खास नहीं रहा, थोड़ी मेरे को नेगेटिविटी सी फील हुई इस शहर में अब की बारी, और तीसरी चीज है दोस्त। अब की बार मेरे कोई दोस्त नहीं थे यहाँ पे, मतलब थे लेकिन वो इतने खास नहीं थे कि भी जिनके साथ मैं मतलब दिन प्लान करूं अपना। इलिया जो है वो अपनी थीसिस लिख रहा है इन दिनों, काफी बिजी हो गया है, तो इलिया से मैं किसी वजह से मिल नहीं पाया हूँ, शायद कल मिलना हो। पर फाकू जो है वो वापस अर्जेंटीना चला गया, उसकी वहाँ पे नौकरी लगी अर्जेंटीना की सरकार के साथ, काफी सही। और तरह तरह के दोस्त है, कुछ दोस्त है जिनसे बात होनी बंद होगी, कुछ दोस्त है जो भी जर्मनी में ही नहीं है, घूमने गए हुए, कुछ दोस्त है कि जो बर्लिन को छोड़ चुके हैं, कुछ ऐसे कि जो बर्लिन मूव हो गए लेकिन अब मेरी उनसे दोस्ती नहीं है कुछ लोग, पर इतने करीब भी नहीं है कि भी हाँ उनसे मैं मिलने जाऊं या टाइम बिता सकूं उनके साथ इतना। तो कुछ चीज़ों की मेरे को कमी लगी, वो कंपनी सी मिस हुई। बर्लिन में हर बार आते थे बिल्कुल 20s में, किसी को कोई टेंशन नहीं है, चलो वहाँ चलते हैं, फ्राइडे को जा रहे हैं, हम भी मंडे को वापस लौट के आ रहे। फ्राइडे हो गए, सैटरडे सुबह आए, 2 घंटे सोए, दोबारा निकल गए। सैटरडे दिन रात शाम बाहर बिताई, संडे की सुबह आए, कुछ घंटे सोए, दोबारा निकल गए। वो चीज़ अब करने की ना हिम्मत ना इंटरेस्ट, सच बताऊं तो उस चीज़ के साथ लेकिन जो मज़ा आता था ना, वो मज़ा डेफिनेटली मिस कर रहा हूँ मैं अभी यार बर्लिन में। पर यही बात थी कि भी ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि जब भी मैं किसी शहर में ज़्यादा समय बिताता हूँ, ज़्यादा टाइम बिताता हूँ, तो मैं अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करता हूँ। जनरली इस चैनल पे जो मैंने 3-4 वीडियोस डाली है अभी तक, यही सब वीडियोस डाली है। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें और भी डालना चाहता हूँ, पर ये जो मेरी कोर ऑडियंस है, सिर्फ उनके लिए मैं अपने थॉट शेयर करने के लिए ये वीडियोस डालता हूँ। चलो अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। मेरे को अभी बारी क्या चीज़ें बढ़िया लगी जर्मनी में। एक तो मेरा फेवरेट जो टर्की के बाहर जो मेरे को वो मिलता है, कुनाफा जो मैं खाता हूँ, या बकलवा, वो सबसे बढ़िया मेरे को यहीं पे मिलता है बर्लिन में, हर्मन प्लाट्स में, सेन गोगलू बकलवा पे मैं जाके हर बार यहाँ पे, इनफैक्ट आज भी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा रात को वहाँ साइकिल चला के, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ दोस्तों से जिनसे मिला, थोड़े बहुतों से, शुभम के और दोस्त एंथनी वगैरह नाइजीरिया से है वो, तो उनसे मिला तो अच्छा लगा। और एक दूसरी साइड देख पा रहा हूँ मतलब सिटी की। अब मेरा क्या रूटीन रहता है कि यहाँ पे मैं टाइम से सो जाऊँ, एक्सरसाइज करने जाऊँ, जिम में जाऊँ। बर्लिन में मेरा क्या रूटीन रहता है कि एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, अपना लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ जब घर पे होता हूँ, बाहर जा रहा हूँ तो धूप है तो घूमने चला गया, और बीच में हैम्बर्ग चला गया घूमने, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। कुनाफा खाने चला गया और अपना पसंदीदा खाना खाने चला गया, टर्किश खाना, जो कि बर्लिन में बहुत बढ़िया मिलता है। खाना मेरे को बर्लिन का बहुत पसंद है, क्योंकि वो जर्मन खाना नहीं है। जर्मन खाना तो बहुत बोरिंग है, क्या प्रेट्ज़ेल खा ली, बियर पी ली, दोनों चीज़ नहीं पसंद मुझे। तो खाना बढ़िया है बर्लिन का, एब्सोल्युटली। और कोई बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स अभी तक रही नहीं है अभी तक इस ट्रिप में, क्योंकि मोस्टली टाइम मैं घर पे रह रहा था, आराम कर रहा था, काम कर रहा था। बाहर जाता हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज करने या किसी ज़रूरी काम से जाता हूँ। तो वो पार्टी वाली लाइफ जो हर बार मैं देखता आया हूँ, करता हूँ, वो सब चीज़ों से मैं दूर हूँ। मेरे को लगता है आदतें भी मेरी काफ़ी बदल चुकी है पिछले 1 साल में देखा जाए तो। पहले तक भी जब भी जर्मनी आता था, इनफैक्ट मैं अक्टूबर फेस्ट में गया था, तो अक्टूबर फेस्ट में अभी भी चल रहा है अक्टूबर फेस्ट, सच्ची म्यूनिख जा सकता हूँ मैं। पर बात हुई है कि अब मैं पार्टी नहीं करता, दारू नहीं पीता, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे जाके बेसिकली अगर मैं पार्टी में जाता भी हूँ तो बार बार पानी पीता रहता हूँ, और थोड़ा सा अलग लगता है कि भी हाँ बाकी सब लोग जो चीज़ें कर रहे हैं उनमें से मैं कुछ भी नहीं करता, तो थोड़ा सा वो जाता है ऑकवर्ड। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगने लग गया कि शायद हो सकता है मैं इधर बिलोंग ही नहीं करता। पर सच बताऊँ आपको, ये सारे फेजेस होते हैं लाइफ के, कुछ नहीं पता 1 साल बाद मैं यहीं पे रह रहा हूँ 20 तरह के टैटूज बनवा के, बॉडी में पियर्सिंग्स करवा के। तो फिलहाल का जो फेज है, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाया इस सिटी से अब की बारी, जबकि मुझे लंदन ज़्यादा सही लगा बर्लिन से, काफ़ी हद तक ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं भाई क्या चीज़ मुझे यहाँ की पसंद नहीं है। चलो ये तो टेम्परेरी चीज़ें थी, अब की बार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो नहीं लगी, कोई नहीं। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे पसंद नहीं है यहाँ पे वो है भाई यहाँ के जिम्स। हालांकि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है हर जगह, पर हर बारी मेरे से लोग पूछते थे कि सबसे बढ़िया जिम कहाँ गए हो और सबसे घटिया जिम्स कहाँ गए हो। तो घटिया के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहीं वाले घटिया लगते हैं मुझे। एक तो हर बारी मेरे को कल्चरल शॉक मिलता है कि आते ही बाथरूम में जाते ही हर इंसान बिल्कुल नंगा होएगा। मतलब ऑब्वियसली आदमियों के अलग है, औरतों के अलग है, पर आदमी वाले में जाके हर इंसान बिल्कुल ऐसे घूम रहा है भाई हाँ यही सही तरीका है घूमने का
तो मेरा बहुत दिमाग खराब होता है यहाँ पे बाथरूम्स में जाके, जिम्स में। कुछ भी नहीं पहन रखा होता, किसी भी लड़के ही होते सारे, लेकिन कुछ भी नहीं। ठीक है तुम शावर के अंदर ना पहनो, ऐसे घूम क्यों रहे हो बिना कुछ पहने? तो वो चीज़ देख के मैं हमेशा बहुत इरिटेट होता हूँ। जर्मनी में ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ यूरोप में हर जगह होती है जिम्स में चीज़, पर शायद जर्मनी में ज़्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा रहा हूँ और ज़्यादा जिम्स में गया हूँ मैं जर्मनी में, और बहुत ज़्यादा बार गया हूँ, तो ये कारण हो सकता है। पर ये चीज़ मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगती है। मतलब ये अमेरिकाज में नहीं होती चीज़, यूएस में नहीं होती, एशिया में नहीं होती, इंडिया में तो ओबियसली बिल्कुल ही नहीं होती, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में कहीं नहीं होती देखी मैंने चीज़, ये यहीं पे होती है। हाँ मैक्सिको वगैरह में होती थी कुछ जिम्स में मैंने नोटिस करी है, पर इतनी ज़्यादा मैंने कहीं नोटिस नहीं करी। ये जो चीज़ मैंने यूरोप के जिम्स में, स्पेशली जर्मनी के जिम्स में देखी है मैंने चीज़। जितना ज़्यादा प्रीमियम जिम उतने ज़्यादा बेशरम है लोग बाथरूम में घुसते ही। सस्ते जिम में बेशक ना करते मिलेंगे, जितना महंगा जिम, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, दिमाग ख़राब हो जाता है। अब ठीक है, मैं इसमें क्या बताऊँ अब कोई, मैं अपनी मर्जी से जाता हूँ जिम में, कोई धक्के से तो मुझे भेजता नहीं, पर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मतलब बिल्कुल ही बेशरम हो जाते लोग। अब बात कर लेते हैं मेरे अब की बार की यहाँ के जिम्स के एक्सपीरियंस की। अभी मैं आज वर्कआउट करने जाऊँगा, शायद इधर पास में कैलिस्थेनिक्स पार्क है, उसमें पुलअप्स वगैरह करूँगा। लेकिन अभी तक के मेरे वर्कआउट्स क्या रहे हैं बर्लिन में, जनरली नॉर्मल जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाइपरट्रॉफी के लिए, या फिर पार्क्स में चला गया पुलअप्स कर लिए, या फिर मुए थाई जिम में चला गया, वहाँ पे मुए थाई ट्रेनिंग कर ली। इस तरह की ट्रेनिंग मेरी यहाँ पे रहती है। हर रोज़ ट्रेनिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा, कोशिश है, हालांकि अब मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे स्टेशन था इतने दिन, तो एटलीस्ट मैं हर रोज़ वर्कआउट करूँ। पर मुझे लगता है हफ्ते में 3-4 दिन की ही एवरेज आ रही है। ट्रैवल के टाइम मेरी हफ्ते में 2-3 दिन की आती है, तो 5 दिन से ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पसंद ट्रेन करना। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 दिन कर पाऊँ इसे। क्यों नहीं कर पा रहा बताता हूँ अभी कारण, ये पुलिस रिपोर्ट जो मेरे हाथ में क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं एक जिम में गया, हरमन प्लाट्स में ही था ये। एग्जैक्ट कौन सी जगह है, एक वो है न्यू बर्लिन वर्ल्ड है शायद, बिल्डिंग का नाम मॉल सा है एक, वो न्यू बर्लिन वर्ल्ड हरमन प्लाट्स के पास में है। एग्जैक्ट एड्रेस या लिस्टिंग मैं दिखा दूंगा आपको क्या नाम है उसका, उस एग्जैक्ट जगह का। और जिम का नाम है होम्स प्लेस। अब होम्स प्लेस जो जिम है काफी प्रीमियम जिम है, और ये बर्लिन में मेरे ख्याल 3 या 4 जिम है होम्स प्लेस बर्लिन में। मैं गया था हरमन प्लाट्स वाले के पास, क्योंकि उसके पास में मेरा कुनाफे वाला, तो मैंने सोचा जिम में जाके रात को कुनाफा खा के आऊंगा वापस, तो जान करके मैं हरमन प्लाट्स वाले में गया था। एक शार्लोटनबर्ग में भी है वेस्ट में, एक ईस्ट में भी है शायद, हाँ, और 3 ही है मेरे ख्याल बर्लिन में इनका। पर ये जो न्यू बर्लिन वर्ल्ड वाला है ये वो वाला था, न्यू कोलन करके जगह पास में शायद। एनीवे, अब मैं इस जिम में गया, अभी पिछले हफ्ते की बात है, आज मंडे है, इस पिछले हफ्ते की बात है। जिम में मैं गया, जिम का 1 दिन का पास लेता हूँ मैं जनरली जिम में जब जाता हूँ, या कभी कभी मैं अपने दोस्तों के कार्ड ले जाता हूँ, उनके पास जिम की मेंबरशिप होती है तो उन्हीं के कार्ड से कराता हूँ मैं। पर मैं गया, मैंने 1 डे पास लिया जो कि था 29 यूरो का, अपने भारतीय 3100 रुपये कुछ होंगे शायद, 3031 रुपये यूएस डॉलर्स में, अराउंड 34-35 यूएस डॉलर्स 1 दिन का पास, जो कि बहुत महंगा है। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे महंगा डे पास था किसी जिम का, क्योंकि आमतौर पे डे पासेस यूरोप में 10 यूरो के अराउंड होते हैं, मोस्टली यही है, मतलब पूरी दुनिया में $5, $10, महंगा जिम है तो $15। इसके 29 यूरो क्यों थे? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जिम है और इस जिम में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। इस जिम में सोना है, स्विमिंग पूल है, तरह तरह की सारी चीजें थी, और मुझे ये चीज पता थी, मैं पता करके गया था, बहुत महंगी जिम है। तो मैंने सोचा कोई नहीं, लूंगा मैं इसका 1 दिन का पास, और 1 दिन मैं अच्छे से इस जिम में स्पेंड करूंगा, अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा, अपना स्ट्रेचिंग वगैरह करूंगा, सब स्विमिंग पूल में भी जाऊंगा, सोना भी करूंगा, सारी चीजें, ताकि मैं फैसिलिटीज का पूरा लुत्फ उठा सकूं, पैसे पूरे भी कर सकूं जा रहा हूं तो। और मेरा मन था बड़ा, तो मैंने 1 दिन स्पेसिफिकली रखा, मैं इस जिम में जाऊंगा और ट्रेनिंग करूंगा, रिकवरी करूंगा। 30 यूरो मैंने इस जिम के दिए 1 दिन के डे पास के। अब मेरे पास क्या था, मेरा बैग था, मैं उठा के लाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ। ये बैग लेके मैं गया जिम में, ये बैग भी काला ही है, खैर ये तो और जगह होता है मेरे साथ। ये बैग लेके मैं गया जिम में। जब मैं गया तो मेरी एक जर्मन दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन जिम में अलग अलग सेक्शन है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। तो हमारा प्लान था कि भी जिम के बाद हम मिलेंगे और जिम के बाद हम कुनाफा खाने चले जाएंगे, तू अपनी एक्सरसाइज कर, मैं अपनी करता हूँ। तो मैं अपना एक्सरसाइज करता रहा, लड़कों वाले पार्ट में आ गया। मतलब जिम में जब वो मेंटर हुए ना, तो मेरे पास ये बैग था। उसके बाद मैं, उस लड़की के पास शायद कोई मेंबरशिप थी, तो उसने अपना लॉग इन करा, और मेरे पास मेंबरशिप नहीं थी, मुझे डे पास लेना था। अब मैंने क्या करा, रिसेप्शन पे गया, मैं बोला भाई डे पास चाहिए। तो जो पहला लड़का आया उसे इंग्लिश आती थी, उसने मुझे, 2 लड़के मिले मेरे को रिसेप्शन पे इस जिम के। तो उस लड़के ने मेरे को बोला कि भाई ठीक है, पहली बार आए हो, 29 यूरो का है, और ये प्रोसेस है, आप ये छोटा सा फॉर्म भर दो। अब उसने मेरे को फॉर्म दिया, और एक दूसरा जर्मन लड़का, जर्मन था या नहीं था मुझे नहीं पता, जर्मन नहीं था वो, मोस्ट लाइकली नहीं, पक्का ही नहीं था वो जर्मन,
किसी और एथनिसिटी का था, यहाँ पे रहता था। बोलता मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे जर्मन आती है, मेरे से बात करो। और बोल रहे ये फॉर्म भर दो, इस पे साइन वाइन कर दो। आमतौर पे कैजुअलिटी से होती है, कई जिम्स में फॉर्म भरवाते हो, जनरली इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस लेंगे किसका? आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, कि भी मैं फिजिकली फिट हूँ। ये बड़े देशों में, बड़े शहरों में चौचले ज्यादा होते हैं, बाकी जगहों पे कुछ नहीं होता, पैसे दो और एक्सरसाइज करो। तो अब मेरे को उससे बात करनी नहीं आई लड़के से, तो वो जो जर्मन लड़की मेरी दोस्त थी वो आ गई वहाँ पे मेरी मदद करने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए। तो उसने मेरी मदद करी कि भी ये साइन कर दो, ये वो कर दो। अब वो बंदा उससे, मेरी दोस्त से, जर्मन लड़की से पूछ रहा है, बेला आजा। वो उससे पूछता है कि भी ये टूरिस्ट है क्या? तो वो बोली हाँ। बोला ये यहाँ पे नहीं रहता बर्लिन में? तो उसने भी शायद उसको बोला नाइन, मतलब कि नहीं ये नहीं रहता यहाँ पे। तो बोला अच्छा। ये जो लड़का जिसे इंग्लिश नहीं आता होगा, करीब 35-40 साल का होगा, थोड़ा मोटा सा था। और अगर मुझे एज्यूम करना हो कहाँ का था, तो वो मैं कहूँगा ईस्टर्न यूरोप का भी हो सकता है, या हो सकता है मिडिल ईस्ट साइड का होगा। वो मिडिल ईस्ट का था शायद। अब वो बंदा बोला ठीक है साइन कर दो। मैंने कार्ड से पेमेंट करी, कार्ड अपने वॉलेट में रखा, वॉलेट मैंने अपने बैग की इस जेब में रखा, बैग बंद करा। मेरे बैग में एक मेरा तौलिया था, मेरे एक साफ कपड़े का पेयर और था, जो कि मैं एक्सरसाइज के बाद बदल के पहनने वाला था। मेरी दोस्त चली गई, मैंने अपना बैग उठाया, मैं मेरा बैग लेके मेन सेक्शन में चला गया। इससे पहले मैं बाथरूम में गया, आदमियों के बाथरूम ऑब्वियसली। तो अब ये जो बंदा था ना, जिसने मेरे, इस बंदे का एक नाम रख देते हैं क्योंकि इसका जिक्र बार बार आएगा। इस बंदे का नाम रख देते हैं अपन वाई, ठीक है? इस बंदे को अपन वाई बोल लेंगे। मतलब जिम में मैं घुसा, रिसेप्शन पे 2 बंदे थे। एक बंदा था व्हाइट शर्ट में, जर्मनी लग रहा था, वो अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, उसने मुझे अटेंड करा। दूसरा बंदा था वाई। वाई को इंग्लिश नहीं आती थी और वाई ने मुझसे फॉर्म भरवाया। और वाई मेरी दोस्त से बोला कि भाई इसे ये टूरिस्ट है क्या, यहाँ पे नहीं रहता क्या? और उसके बाद मेरी दोस्त ने वाई को बोला कि भी नहीं ये यहाँ नहीं रहता और बस आया हुआ है। अब मैंने फॉर्म भर दिया, मेरी दोस्त चली गई वुमेन सेक्शन में, मैं अपना ये बैग लेके मैं चला गया मेन सेक्शन में, बाथरूम में। वाई जो है, वाई मेरे पीछे पीछे आता है बाथरूम में। जो लड़कों का बाथरूम था, मेन सेक्शन वाला लड़कों का बाथरूम है। इस जिम में अलग अलग चीजें थी कि भी एक तो मेंस बाथरूम है, फिर एक वुमेन्स बाथरूम है, फिर एक मेंस सोना है, फिर एक वुमेन सोना है, फिर एक कॉमन सोना है। पूल भी शायद कॉमन था, जो वेटेड इक्विपमेंट है वो कॉमन थे, पूल शायद अलग अलग भी था। मतलब काफी सेपरेशन थी इस जिम में। पर मैं गया बाथरूम में, ऑब्वियसली लड़कों का था, तरह तरह के नजारे दिखे, वही जो हर बार होता है, मेरा दिमाग खराब। अब मैं जब बाथरूम में खड़ा हूं ना, मैं लॉकर देख रहा हूँ। आपको एक कार्ड देते हैं हमेशा, कॉन्टैक्टलेस की देते हैं बहुत सारी जगहों में, जर्मनी में तो देते ही है। वो कॉन्टैक्टलेस की आप किसी भी जाके लॉकर पे टैप करोगे ना, तो आपकी की उस लॉकर से सिंक हो जाएगी और वो लॉकर अब सिर्फ आपकी कॉन्टैक्टलेस की से ही खुलेगा। एक बार आपने उसे लॉक कर दिया तो वो उसी की से वापस खुल सकता है। एक बार आपने अनलॉक कर दिया, फिर कोई और बंदा अपनी की लाके उस पर लगा देगा तो वो उससे अलाइन हो जाएगा जिससे वो लॉक हुआ है। तो यानी कि जिसके कार्ड से वो लॉक हुआ है, उसी कार्ड से वो लॉकर अनलॉक होएगा। मेरे को उन्होंने की दी 29 यूरो देने के बाद। कार्ड से पेमेंट करी थी मैंने, मेरे 29 यूरो जो जिम के पास की थी। की ली मैंने, की लेके मैं गया मेंस बाथरूम में। मेंस बाथरूम में जाके मैंने एक लॉकर सेलेक्ट करा। लॉकर का नंबर था 117, मेरे पास फोटो भी रखी है उसकी। 3:25 पे मैंने वो लॉकर अनलॉक करा, मेरा बैग उस लॉकर में रखा, लॉकर मैंने बंद करा, कार्ड टैप करा और वो लॉक हो गया। और मैंने रीचेक भी कराया कि लॉकर लॉक हो चुका, क्योंकि मैं पहली बार जिम में नहीं गया, कई बार मैं पहली बार ये लॉकर यूज नहीं कर रहा था मैंने। और मैं बर्लिन में भी पहली बार ये लॉकर यूज नहीं कर रहा था, मैंने बहुत जिमों में ये चीजें कर रखी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया इंसान हूँ, बुद्ध इंसान हूँ जिसको पता नहीं है, पहली बार इंडिया से बाहर गया और कहीं जिम में चला गया। मेरे लिए रोज का काम है, इसीलिए मैंने उसकी फोटो भी खींची कि कहीं मैं लॉकर नंबर ना भूल जाऊं। पहली बार तो इंसान जाता है तो याद रखते अच्छा ये लॉकर है। ये चीज आप रोज रोज करो तो आपको याद ही नहीं रहता कौन सा लॉकर। तो मैंने लॉकर की फोटो खींची, आप स्क्रीन पे फोटो भी देख रहे हो, लाल लाइट जल रही है जिसका मतलब है कि ये लॉक्ड है लॉकर। मैंने उसकी फोटो खींची, लॉक करा, लेकिन वो जो वाई बंदा था वो वहीं पे बाथरूम में खड़ा था। अब जब मैं बाथरूम से मैं जाने लगा, हल्का होने के लिए मैं गया, सुसु करने के लिए जा रहा था, तो वो मुझे बोलता है कि नहीं 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 जिम तो उधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मुझे पेशाब करना है, चला जाऊंगा मैं जिम में। बोला अच्छा अच्छा फिर ठीक है चले जाओ। मुझे बार बार देख रहा था बाथरूम में वो वाई बंदा। अब मैं वहां से निकल के आया, मैंने अपनी एक्सरसाइज करी, साथ साथ घर पे मैंने कॉल कर लिया, घर वालों से बात करी एक्सरसाइज करते हुए। और एक्सरसाइज मेरी पूरी हुई, मैंने 2 घंटे लगाए जिम में, आराम से एक्सरसाइज करी, स्ट्रेचिंग करी, सारी चीजें करी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं सोना में जाता हूँ, तो मैं सोना में जाने लगा। तो अब जब मैं बाथरूम में गया ना मेरा बैग निकालने के लिए कि भी सोना करने जाऊंगा, मैं अपना तौलिया वोलिया निकाल लेता हूँ और ये जिम विम के कपड़े, इसमें वैसे भी वो पसीना हो रहा है, ये रखता हूँ, अपना तौलिया उठाता हूँ और सोना में जाता हूँ। जब मैं बाथरूम में गया, 117 नंबर जो मेरा लॉकर था खुला हुआ है वो, और अंदर देख रहा हूँ मेरा बैग ही नहीं पड़ा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया, भाई ऐसे कैसे हो सकता है? ये चीज को लेके मैं श्योर था, मैंने लॉक जरूर करा है और यही लॉकर था क्योंकि मेरे पास फोटो थी और मेरे याद भी था, मैंने टेस्ट करा है वो। फिर मैं गया सीधा
रिसेप्शन पे। अब ना जर्मनी में लोग कैमरा वैमरा से बहुत ज्यादा डरते हैं। मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था उस दिन, पर ये लोग सीसीटीवी भी नहीं लगाते। यहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे जैसे चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे डरते हैं लोग कि भी प्राइवेसी हमारी वो हो रही है खराब। तो मैंने क्या करा, मैं गया सीधा रिसेप्शन पे वही बंदा वाई बंदा था। मैं बोला कि भी बाय एनी चांस हैव यू गॉट एनी कैमराज इन द बाथरूम? तो बोला कि भी नहीं, क्या हुआ? मैं बोला कि मेरा लॉकर खुला और उसमें से बैग गायब है। इसी के साथ साथ मैंने अपनी दोस्त को मैसेज भी कर दिया, जो मेरी जर्मन दोस्त थी, कि भाई मेरा बैग गायब हो गया और लॉकर खुला हुआ है। तो उसका रिप्लाई है कि तू मजाक कर रहा है ना, क्यों मजे ले रहा है? फिर मैंने उसका रिप्लाई नहीं करा। इतनी देर में मेरे को बोला कि भी हाँ एक ना बैग आया है, एक या दो बैग आए हुए हमारे पास लगेज रूम में, उनमें से एक बैग आपका हो सकता है, हमें कोई दे के गया है। मैं बोला दिखा मेरे को। वो बंदा मेरे को रिसेप्शन से लगेज रूम पे लेके गया और बोला कि आप एक सेकंड बाहर रुको। रिसेप्शन के नजदीक ही था लगेज रूम। बोला मैं बैग लेके आता हूँ। वो बंदा अंदर से बैग लेके आया। एक अटैची होती है ना, बड़ी अटैची जो चेक इन में लेके जाते हैं एयरपोर्ट पे अपन, वैसी अटैची लेके आया। बोला कि आपका बैग क्या ये तो नहीं था? क्योंकि अगर वो पहली बार में ये बैग ले आता तो शायद उसे यूं लग रहा था कि मैं सोचूंगा कि भी तुझे कैसे पता मेरा बैग, पर उसे पता होना चाहिए क्योंकि उसी के आगे मैं जिम में घुसा हूं, उसी के आगे मैंने कार्ड से पेमेंट करी है। और इतनी तो अकल होगी कि इतनी बड़ी अटैची इतने से लॉकर में फिट थोड़ी आ जाएगी। लॉकर इतना बड़ा है तुम्हारा, इतनी बड़ी अटैची मेरे लॉकर से गायब हो जाएगी? तो कह रहा है कि ये अटैची आपकी है। मैं बोला नहीं। बोला कि एक और बैग हो सकता है पर मैं पक्का नहीं हूँ, चलो लेके आता हूँ, क्या बताओ आपका हो। वो बंदा जाता है और ये बैग लेके आता है। बोला ये आपका है क्या? मैं बोला हाँ यही है मेरा बैग, दे। अब इस मोमेंट पे मेरा इतना दिमाग ही नहीं चल रहा कि मैं डॉट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहा। मैं बोला हाँ यही है। अब मैं इतना रिलीव्ड हो गया कि चलो मेरा बैग तो मिल गया। मैं बोला ये, मैंने ऊपर से हाथ मारा, देखा वॉलेट भी अंदर है। मैं रिलीव्ड, हाँ यही है। बोला कि ना कोई दे गया था, टूटी फूटी इंग्लिश में जर्मन में मिक्स में बोल रहा है। मैं बोला कौन दे गया था? बोला था कोई था, दो लड़के थे शायद, कोई दे गया था। मैं बोला अच्छा। मैंने सोचा छोड़ो चलो, खुल गया होगा जो भी चीज है। मैंने मेरी दोस्त को, वो मेरी दोस्त बोली कि भी मैं आऊँ क्या, जल्दी बता, मजाक नहीं कर रहा। तो मैंने उसको मैसेज करा, नहीं मेरा सच में खो गया था लेकिन बैग मेरा मिल गया, तू जा अपना सोना में। वो मैं सोना में जा चुकी थी। मैं बोला मैं सोना में जा रहा हूँ और जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा उसके बाद मैं तेरे को मैसेज कर दूंगा जब अपन कुनाफा खाने के लिए जाएंगे। तो बोली ठीक है। अब वो चली गई अपना सोना में, वुमेन सोना में। उसके पास फोन नहीं है, ना ही मैं उधर जा सकता। अब मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे ही मैंने वॉलेट निकाला मेरे बैग में से, तो वॉलेट में से कैश सारा गायब था। अब कितना बेला, अच्छा इसका खाने का टाइम हो गया यार, 6:30 बज गए। तो जैसे ही मैंने अपना वॉलेट देखा उसमें पैसे गायब। अब मैंने उससे पिछली रात, मेरे को याद है, 250 यूरो विड्रॉ करे थे एक एटीएम से, और मैं 500 यूरो विड्रॉ कर रहा था पर उसकी लिमिट नहीं थी, तो मैंने 250 ही विड्रॉ करे थे। 250 यूरो अपने इंडिया के 27-28 हो गए। बेला इधर आ। और मुझे याद है कि मैंने उन पैसों से 2 बार डोनर कबाब खाए थे 8.5 यूरो के। तो यानी कि 17 यूरो उसमें से कम थे 250 में से, हो गए 233 यूरो। 3 यूरो जो सिक्के थे वो मैंने घर पे रख दिए थे। तो मेरे पास पर्स में 230 थे, मेरे उस टाइम पता नहीं 220 ध्यान में आया। तो मैं बोला 220 यूरो थे इसमें, वो कहाँ गए? मैंने देखा पर्स में से पैसे गायब है, वॉलेट में से। अब मैंने मेरी दोस्त को बोल दिया सब ठीक है, क्योंकि मैंने वॉलेट खोल के नहीं देखा था और मैंने देखा कि पैसे गायब। अब मैं उसको रिसेप्शन वाले को बोला कि इसमें से पैसे तो गायब है, मेरा पर्स तो मिल गया, बैग तो मिल गया, लेकिन इसमें पैसे ही नहीं है। और वो बोला अच्छा ऐसा हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ? ऐसे एक्ट करने लगा वाई बंदा। और वो मेरे को बोला कि ओहो ये तो गलत हो गया, ये है आपको पक्का याद है? मैं बताता हूँ आपको, आपने ना लॉकर लॉक ही नहीं करा, आप लॉक करना भूल गए थे, तभी आपका कोई बैग निकाल के ले गया उसमें से। मैं बोला लॉकर लॉक कैसे होता है? अब मैंने पहले उससे पूछा कैसे होता है लॉकर लॉक। बोला जब उसमें लाल लाइट जलती है ना तब लॉकर लॉक होता है। मैं बोला अच्छा रुक। बोला या फिर आप अपना लॉकर भूल गए होगे कौन सा है, या आपने कंफ्यूजन के चक्कर में जल्दबाजी में लॉक नहीं करा होगा। मैंने उसे फोटो दिखाई, बकायदा उस फोटो पे टाइम लिखा हुआ है। मैं बोला देख लाल लाइट जल रही है, और मैंने चेक भी करा था, और उसे पता है मैंने चेक करा था क्योंकि वो बाथरूम में ही खड़ा था उस वक्त। अब वो ऐसे कैसे कह रहा है कि भी आपने बंद नहीं करा था? मैंने उसे प्रूफ दिखाया। तो वो अभी तब तक मैं डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाया था। मुझे अभी भी ये लग रहा था कि किसी ने शायद मेरा लॉकर खोल दिया और उस लॉकर में से बैग निकाल लिया और बैग में से वॉलेट में से पैसे निकाल लिए, लेकिन बाकी सारी चीजें मेरे वॉलेट में अभी भी सही सलामत थी। सारे कार्ड्स रखे हुए थे, मेरी आईडी रखी हुई थी, सिर्फ कैश गायब था। कैश लेकिन मैं श्योर था कि उसमें 220-230 यूरो थे, क्योंकि जब मैंने पेमेंट भी करी थी जिम की तब मैं सोच भी रहा था इस कैश से कर दूं या कार्ड से करूं। फिर मैं सोचा नहीं, ये कैश इमरजेंसी के लिए रखते हैं, क्योंकि बर्लिन में कई जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होते। यहाँ पे स्पाती जो नॉर्मल दुकान होती है, फिर डोनर कबाब्स वाले होते हैं, ज्यादातर कैश ही एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ। और इवन यहाँ पे जो क्लब्स है वो भी सिर्फ कैश में पेमेंट्स लेते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे कैश आपको रखना पड़ता है बर्लिन में, यहाँ पे कार्ड से काम नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कैश निकलवाया था, हर जगह जरूरत पड़ती रहती है, खाना पीना कुछ भी खाओ। तो ये मैं श्योर था कि मेरे पर्स में पैसे थे, क्योंकि मैंने देखे भी है जब पेमेंट करी है जिम की कि इतने सारे यूरोज रखे। मैं बोला नहीं, इसे इमरजेंसी के लिए रखते हैं। और उससे पिछले दिन ही मैंने पैसे निकलवाए थे, वो यूं के यूं रखे थे। उससे पिछली रात निकलवाए थे, जिस बीच में मैंने 2 बार वो पैसे यूज करे थे, अलग अलग 2 डोनर कबाब, मतलब एक डोनर कबाब खाने के लिए सेम जगह से ही। अब वो बंदा कह रहा है कि बिना आपकी गलती थी, लेकिन मैंने प्रूव कर दिया मेरी गलती तो नहीं थी, मैंने तो लॉक करा है। वो सोच रहा था ब्लेम मेरे पे ही डाल दे। मैं बोला नहीं, मैंने तो
तो लॉक कराया देख फोटो। अब वो कह रहा है कि भाई अच्छा चलो मैं बात करता हूँ। इतनी देर में एक जो दूसरा बंदा था वो आया, उसे इंग्लिश आती थी, वो जर्मनी था, तो उसको मैंने सिचुएशन समझाई पूरी कि ये बात हुई, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा जर्मन बंदे ने। अब वाई बंदा जर्मन बंदे को जर्मन में कुछ बोल रहा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो जर्मन बंदा भी कह रहा है कि आप श्योर हो आपने लॉक करा था इसे। मैंने उसे भी फोटो दिखाई, मैं बोला देख किया था। अब क्या हुआ कि जो वाई बंदा था, वो वाई बंदा मेरे को बोलता है कि ना पहले हमारे जिम में एक रोमानिया की गैंग ऑपरेट करती थी जो ऐसे लोगों का सामान चुराती थी, लेकिन अब ये चीज नहीं होती और पिछले 2 सालों से ऐसी कोई भी चीज नहीं है हमारे जिम में, चोरी वगैरह कुछ भी नहीं। और बोले कि बाथरूम में हमारे कैमराज नहीं है। मैं बोला अच्छा ठीक है, तो बोला पता भी नहीं लगा सकते हम कौन है, लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ। ये शायद जर्मन बंदे ने उसे कहा कि इसे लिख के दो ये चीज, तो उसने मेरे को इस जिम के कागज पे, जिस पे जिम का नाम लिखा हुआ है, ये डिटेल्स भर दी कि भी 220 यूरो थे, चेक इन टाइम था दोपहर के 3:20 और 17:20 पे रिपोर्ट करा, यानी कि 5:20। 220 यूरो थे, मेरा नाम, मेरा ID नंबर और ये सारी चीजें उसने मेरे को लिख के दे दिया, कागज दे दिया। बोला कि भाई अगर हमें मिलेगा तो हम आपको वापस कांटेक्ट कर लेंगे, पर मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली जिसने लिए भी थे वो देगा क्यों, मिलने तो वाला ही नहीं है। ये बात हुई। अब मैंने सोचा कि भी मिलने तो वाले नहीं, मैं समझ गया था, लेकिन मैं बोला कि अब मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ। तो वाई बंदा बोला कि यार ओहो बहुत बुरा हुआ, ऐसे वैसे पता नहीं किसने निकाल लिए, पर मुझे लग रहा है तुम्हारी ही गलती होगी, पर अब तो क्या कर सकते हैं, कोई नहीं भाई तेरे साथ ये चीज हुई, बोला मेरे को सॉरी। और उसके बाद मेरे को क्या बोला कि चल तू ना यहाँ पे कितने दिन हो रहा है बर्लिन। मैं बोला मैं तो हूँ अभी काफी दिन। बोला कि तू यहाँ पे जब तेरा मन करे ना यहाँ आ जाया कर और यहाँ पे स्विमिंग कर लिया कर फ्री में, मैं तेरी एंट्री कर दूंगा जिम में, आके यहाँ पे तैर वैर लिया कर, सोना यूज कर लिया कर, जिम यूज कर लिया कर। और मेरे को इस बात पे इतना गुस्सा है कि तेरे में शर्म रह रही है कि जो चीजें मेरी बच गई मैं वो भी लुटवाने आऊंगा तुम्हारे जिम में दोबारा। अभी बैग तो छोड़ दिया, अभी इसमें तौलिए कार्ड सब जाता रहेगा अगली बार। और यही बात वो जर्मन बंदा को बोला, और वो जर्मन बंदे ने जब ये बात सुनी, वो उसको जवाब दे रहा है मेरे मुंह के आगे, उसने समझी सिचुएशन, बल्कि बोला कि ऐसे फिर रियली वांट्स टू कम बैक, कि भी ये मतलब ऐसी जगह पे दोबारा आना भी चाहेगा क्या। वो समझदार था बंदा जो यहाँ का था, इंग्लिश बोल रहा था जो जर्मन। तो अब वो जर्मन बंदा मेरे को बोलता है कि आपके पास अब एक ही ऑप्शन है जो आप कर सकते हो अब इसके आगे, क्योंकि हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जिम का, जब आपने आए थे जिम में आपने साइन भी करा था, उसमें हम साफ साफ मेंशन करते हैं कि हमारी कोई भी लायबिलिटी नहीं है आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स की, आपका कोई भी सामान चोरी होता है, गुम होता है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है वो। और ये मोस्टली जगह ये लोग मेंशन करते ही है, क्योंकि कौन इतनी भड़क लेना चाहेगा। और वो चीज मुझे पता भी थी कि भी हाँ इनकी जिम्मेदारी नहीं होती ये चीज, तो ये इसलिए हमेशा लॉकर्स के बाहर भी मेंशन कर देते हैं या अपने टर्म्स एंड कंडीशन में पॉइंट मेंशन कर देते हैं लोग, ताकि कल को इनके ऊपर नाम ना आए। मैं बोला कि भी अच्छा ठीक है वो तो, पर अब मैं क्या करूं, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पता है मेरे पैसे नहीं मिलने वाले वापस, पर आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आगे कोई स्टेप है या कुछ भी नहीं है। तो वो जर्मन बंदा मेरे को बोला, जो थोड़ा समझदार सा था, इंग्लिश भी बोल रहा था, वो बंदा बोला कि आप पुलिस को बुला सकते हो, पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो ये चीज। तो मैं बोला पुलिस को कॉल करके बुलाऊं या पुलिस स्टेशन जाऊं। वो बोला पुलिस स्टेशन जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, यहाँ पे वो आएंगे फिर आपको स्टेशन ही लेके जाएंगे, मोस्ट लाइकली वहां पे रिपोर्ट करवाएंगे। तो मैं बोला ठीक है मैं स्टेशन ही जाता हूँ, एटलीस्ट मेरे पास एक प्रूफ तो होगा कि मैंने पुलिस रिपोर्ट कटवा रखी है, कल को मैं मेरे ट्रैवल इंश्योरेंस में भी ये चीज क्लेम करूं तो वो चीज मेरी कवर हो सके। अब मैं वो जो वाई बंदा था, लास्ट में उस वाई बंदे को बोलता हूँ कि मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके आ रहा हूँ ये चीज, और वो वाई बंदा मेरे को कहता है कि भी देख लो वैसे कुछ होना तो है नहीं, क्या करोगे रिपोर्ट करके, कुछ आने जानी नहीं है, ये नहीं मिलेंगे वापस, किसी ने चुरा लिए। मैं बोला कोई नहीं मेरे पास प्रूफ तो मेरा, और मैं निकल गया वहां से। मैं ना सोना में गया ना मैं स्विमिंग पूल में गया, मैं अपना तौलिया साथ लाया था, उन्होंने मुझे की दी थी कॉन्टैक्टलेस की, और 2 तौलिए थी, उनके तौलिए लौटाए मैंने फेंके, उनकी की लौटाई, और मैं जिम से बाहर निकल गया, पुलिस स्टेशन जाने लगा। मेरी दोस्त इस वक्त सोना में या कहीं पे थी, उसके पास फोन भी नहीं था, तो ना ही मैंने उसका इंतजार करा, ना ही मैंने उसको सिचुएशन बताई कि भी जर्मन लोग थोड़े होते हैं कि भी आप अपने काम से काम रखो, दूसरों को रखने दो। तो मैं भी इधर आके इन जैसा ही बन जाता हूँ कि भी अगले इंसान को क्यों परेशान करे, प्रॉब्लम मेरी है। तो मैं चला गया फिर पुलिस स्टेशन, न्यू कोल पुलिस स्टेशन, उधर से नजदीक ही था, 1.5 किलोमीटर था वहां से, शायद प्लाट से, उस जिम से। पुलिस स्टेशन पहुंचा मैंने बाहर घंटी बजाई, मेरे को ऊपर उन्होंने बुला लिया, जाके मैंने पहले तो वो आए गेट पे कि भी हाँ क्या कोई आईडी चोरी होगी, कुछ हो गया, कोई रिपोर्ट कर। मैं बोला नहीं वॉलेट चोरी हो गया। बोले अच्छा कहाँ पे हो गया ये वो। मेरे को जर्मन आती नहीं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उन्हें पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रही जिस पुलिस स्टेशन में गया था। फिर उन्होंने एक जवान पुलिस वाले को बुलाया, वो मेरे को अपने साथ कमरे में लेके गया, उसने मेरी रिपोर्ट लिखी, समझा, फिर मैंने अपने यहाँ के लोकल दोस्त का नंबर दिया, यहाँ का एड्रेस दिया, यहाँ का फोन नंबर दिया, बोले कि भी कुछ होता है तो हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे।
लेंगे। पुलिस स्टेशन में बैठा रहा, आधा पौना घंटा लगा। यहाँ पे भी स्टेशन थाने में जाने का एक्सपीरियंस पर यूँ था, लोग यहाँ पे पोलाइट थे। अपने से कैसे डिफरेंट था अगर मैं कहूँ पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस, तो लोग पोलाइट थे, बात फिर भी सुन रहे थे, छोटी सी प्रॉब्लम थी पर सीरियसली एक्शन कुछ नहीं लेंगे। पता है मुझे, मेरे दोस्तों की भी यहाँ पे चोरी वोरी हो रखी है, लेकिन एटलीस्ट दिखा रहे थे अच्छा कि भी ये हो गया, गलत हुआ यार, ये तो बुरा हुआ। ये नहीं कि भी हो गया तो हो गया, जाओ, इतना नहीं, पर एटलीस्ट बात ही सुन ली, रिपोर्ट लिख ली। फिर मेरे को रिपोर्ट नंबर जनरेट करके दे दिया इन्होंने, ये कागज दे दिया। अब मेरे पास ये प्रूफ है कि भी मैंने पुलिस रिपोर्ट कटवाई है, मेरा पर्स चोरी हुआ है। लेकिन इस बात का भरोसा किसी को नहीं है कि उस पर्स में एक्चुअली पैसे थे या नहीं थे। मुंह पे नहीं कहेंगे लोग, पर अंदर तो यही सोचेंगे क्या पता उसमें पैसे थे या नहीं थे, कैश था, क्या पता झूठ बोल रहा हो, ऐसे ही लिखवा रहा हो। तो ये अगर कार्ड होता, कार्ड से पेमेंट चोरी होती, कोई भी बैंकिंग फ्रॉड हुआ था, तो उसमें प्रूफ होता है भी इतने पैसों की ट्रांजैक्शन का फ्रॉड हुआ है। लेकिन जब कैश होता है आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी इतने पैसे थे, आप सिर्फ जबान से ही बोल सकते हो और अगला इंसान बस आप पे भरोसा करता है तो मान लेगा, नहीं सोचेगा पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, या क्या पता आपको खुद को ही याद ना हो या ना हो। पर मेरे केस में वही बात है, मैंने पिछले दिन निकलवाए थे, मेरे को याद है, और पेमेंट करते टाइम मैंने वॉलेट देखा है। मैं 200% श्योर हूँ मेरे पर्स में 250 यूरोज कैश पड़े थे। ये सारी सिचुएशन होगी, इतनी देर में वहां से मेरी दोस्त के मैसेज आए कि तू कहाँ पे है, कहाँ मिलना है, कहाँ क्या। मैं बोला कि भी मैं नहीं आ सकता, सॉरी। और दरअसल मेरे साथ जिम में पर्स वर्स मेरा चोरी हो गया था और फिर उस वजह से मुझे रिपोर्ट कटवाने आना पड़ा, और जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी। तो वो बोली कि अरे तूने मुझे बताया नहीं, ये सिचुएशन थी ऐसे वैसे। फिर मैं बोला कि मैं परेशान नहीं करना चाहता, पर कोई नहीं, वैसे भी अब वापस तो आने नहीं पैसे, तू अपना चिल कर, तेरे जो भी प्लान है। अब ये सारी चीज होगी, फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियसली दिमाग तो खराब हो ही जाता है। 25,000 रुपए 30,000 रुपए आप कैसे कोई निकाल ले। पर फिर मैंने उसको सिचुएशन बताई लड़की को, तो बोली कि भी वो लड़का तेरा वॉलेट देख रहा था जब तू वो फॉर्म भर रहा था, क्योंकि वो मेरे से सवाल कर रहा था कि भी ये यहाँ बर्लिन का है बाहर का है। तो मैंने उसे बताया बाहर का है, टूरिस्ट है। तो मैं बोला हाँ। बोली तेरा वॉलेट कहाँ था उस समय? मैं बोला मेरे हाथ में था क्योंकि मैंने पेमेंट करी है। तो उसने मुझे बताया कि उसी लड़के ने, वो जो वाई बंदा इसी जिम में जो काम करता है, मोस्ट लाइकली उसने तेरे वॉलेट में कैश देख लिया। फिर मैंने उसे बोला कि यार वो ना मेरे साथ पीछे पीछे बाथरूम में भी गया था। तब मेरी डॉट कनेक्ट हुई, अच्छा बाथरूम में मेरा लॉकर नंबर देखने गया था। और मेरे को जो जर्मन बंदा था उनके स्टाफ में रिसेप्शन में, उसने बताया था कि ये जो आपकी की है ना, एक बार अगर लॉकर लॉक हो गया, जिसने मुझे कहा था कि आप पुलिस स्टेशन जा सकते हो रिपोर्ट करवाने के लिए, उसी बंदे ने मेरे को एक बात और बताई कि जो आपने लॉक कर दिया ना एक बार, ये लॉकर सिर्फ या तो आपकी चाबी से खुल सकता है अब, या फिर जो जनरल मैनेजमेंट की हमारी चाबी है, मास्टर की है, उससे खुल सकता है। ये बात मुझे भी पता थी, कॉमन सेंस है। बोलो और जो मास्टर की है ना, वो सिर्फ 2 ही है। वो एक तो मेरे पास रहती है हर वक्त, वो उनका सीनियर मैनेजर होगा शायद। बोलो और दूसरी वाली रिसेप्शन पे रहती है। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने तो छेड़ा नहीं है इसे। दूसरी मास्टर की रिसेप्शन पे होती है। रिसेप्शन पे कौन था? वो बंदा था वाई। और वो बंदा भी सबकॉन्शियसली समझ गया था कि ये इस बंदे के ही काम है, वाई बंदे के जो रिसेप्शन पे था। और जिस हिसाब से फिर मैंने बाद में डॉट्स कनेक्ट करी, वो मुझे कह रहा है पुलिस स्टेशन मत जाओ, वो मेरे पे ही नाम डाल रहा है कि आपने लॉकर खुला छोड़ दिया। वो मेरे पीछे बाथरूम तक आया। फिर जब लगेज स्टोरेज से मैंने अपना बैग मांगा तो मेरे को इतना बड़ा चेक इन बैग ला के दे रहा है, जबकि उसे पता है मैं छोटे से बैग के साथ आया हूँ। फिर बाद में ऐसे एक्ट कर रहा है कि पता नहीं किसने निकाल लिया, क्या कुछ हो गया। तो बाद में डॉट्स कनेक्ट करी मैंने, तो कंक्लूजन ये निकला कि उसी बंदे ने निकाला है। पर मैं ब्लेम नहीं करना चाहता किसी को बिना बात, बिना किसी ठोस प्रूफ के। तो इसलिए मैं दोबारा जाके मैंने उसे कन्फ्रंट नहीं करा। वहां पे कैमराज नहीं थे तो कोई प्रूफ कभी निकल ही नहीं सकता था। तो ये सिर्फ एक मतलब इसे भी अभी मतलब मैं ठोस सबूत के साथ प्रूव नहीं कर सकता कि उसने चुराया है। लेकिन आप लोगों की समझ के हिसाब से आपको जो भी लगता है, आप लोग शायद बेहतर समझ चुके होंगे कि भी क्या सिचुएशन थी, किसने क्या करा। तो मोस्ट लाइकली उस इंसान की वजह से शायद वो पैसे गायब हुए जिसने मेरे पर्स में से 25-30 हज़ार रुपए निकाल लिए अपने भारतीय 250 यूरोज। तो ये मेरा नुकसान हुआ वीवर बर्लिन में, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। उससे ठीक 2 दिन पहले जब ये मेरे साथ हुआ था, जब मैं इटली से जर्मनी आने की कोशिश कर रहा था, तो रात को मेरे साथ एक बहुत ही हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ था। रात के 11:30 बजे मैं हिचाइक करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही मैं हिचाइक करने के लिए सड़क पे उतरा, पहले ही इंसान ने आके गाड़ी रोकी। वो इंसान भी मोस्ट लाइकली जर्मनी था, उसके एक्सेंट से जो मैं जज कर पाया। गाड़ी रोकते ही मैंने उसे कहा कि मुझे ट्रेंटो जाना है। वो बोला कि भी ट्रेंटो तो मैं नहीं जा रहा, बट कैन आई डैश योर डैश। पड़ोसी आसपास यहाँ बालकनी है तो मैं बोल भी नहीं सकता। मतलब मैं ऐसा शॉक्ड हो गया था। और उसके तुरंत बाद जब मैंने उसे कहा कि भी नहीं, लीव मी अलोन, यहाँ से जाओ, वो गाड़ी मोड़ के दोबारा लाया और बोलता है कि मेरे को, मैं ट्रेंटो जा नहीं रहा लेकिन मैं आपके लिए जाऊंगा, बदले में कैन आई डैश योर डैश। वो बंदा फिर से वो बात बोलता है और मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, पूरी रात मेरा दिमाग खराब हो रहा कि भी कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। और यूरोपियंस जिन्हें हम बहुत सिविलाइज्ड, जिन्हें हम बहुत ही एटिकेट्स और मैनर्स वाले समझते हैं, ये इनके कस्टम्स है, ये इनका कल्चर है। पिछला हफ्ता मेरा काफी खराब गया। ये सब चीजें हो चुकी थी मेरे साथ, ये सिलसिला हो गया। फिर उसके 2 दिन बाद आती यहाँ पे वो हो गया, जिम में चोरी होगी।
तो मेरा ना किसी दोस्त से ज़्यादा मिलने का मन भी था, ना इतना कोई सोशलाइज करने का, ना कोई यहाँ की पार्टीज देखने का मन था। तो अब की बार ये सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से मुझे बर्लिन इतना ज़्यादा अंडरवेलमिंग लगा अब की बार, एंड ओवरवेलमिंग एट द सेम टाइम। तो ये बात थी भाई, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मेरा बर्लिन के एक्सपीरियंसेस बताए, बर्लिन में जो अपने साथ पूरा हादसा हुआ वो बताया, बर्लिन आने से पहले इटली में जो हादसा हुआ वो बताया, जिसकी ज़्यादा डिटेल में मैंने अभी बात ही नहीं करी, शायद कभी और फिर से करूँ। उसके बाद फिर ठीक है, एम्बर गया, वो सही था, कुछ दोस्तों से मिला वहाँ पे, फिर यहाँ पे दोस्त आ गए, बाकी सब चीज़ें ठीक है, उतना ज़्यादा खास अभी तक कुछ रहा नहीं। और ये जो 2 एक्सपीरियंसेस हुए, चलो दूसरा एक्सपीरियंस जो हुआ, मेरे साथ लोग पूछते कि आप ऐसी खतरनाक जगह जाते हो, आपके साथ कभी चोरी वगैरह नहीं हुई, कोई मार पिटाई, कोई डकैती, कोई असॉल्ट, फिजिकल, सेक्सुअल किसी तरह का? मैं बोलता हूँ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कभी हो ही नहीं सकता, मेरा हमेशा ये जवाब होता था कि कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बस एक खुशनसीब हूँ कि अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसी खतरनाक जगह पे जाने के बावजूद भी। लेकिन मैंने इमेजिन नहीं करा था कि भी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल कंट्रीज में से एक, सबसे समझदार सिविलाइज्ड कंट्रीज मानी जाने में से एक, जर्मनी की कैपिटल सिटी बर्लिन के सबसे बढ़िया जिम्स में से एक में एथिकली जाके मैं वहाँ पैसे दे के एक्सरसाइज करूंगा और ठीक से अपनी चीजों का ध्यान रखते हुए चीजें लॉक भी करूंगा, इग्नोरेंस भी नहीं कर रहा। ऐसा भी नहीं है कि मैं लापरवाही कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा। उसके बावजूद मेरे साथ कोई चोरी हुई है, वो यहाँ पे हुई है, जर्मनी में, यूरोप में, बर्लिन में। पहली बारी ट्रैवल्स में मेरे छोटी मोटी चोरी, मेरे से $100 का नोट जमीन पे 2 बार गिरा। एक बार न्यूयॉर्क सिटी में गिर गया था जो मिला नहीं मुझे, एक बार लाइबेरिया देश में गिर गया था जो मुझे मिला नहीं। दोनों बार $100 थे, एग्जैक्ट $100 के नोट थे, वो धोखा लगा था। अब की बारी 30,000 रुपए सीधा, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई भी। मेरी क्या गलती थी भाई, मैं जिम में गया हूँ, एक्सरसाइज करने गया हूँ, पैसे दिए पूरे, अपना सामान लॉक करा है, एक सेफ देश माने जाने वाले देश में हूँ, सेफ कॉन्टिनेंट माने जाने वाले, सबसे सेफ कॉन्टिनेंट पूरी दुनिया का माना जाता है, उसमें हूँ। कोई भी मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट कभी हुई है जो मुझे एक्चुअली में फील हुई, कहाँ हुई है? नॉर्थ ऑफ इटली पिछले हफ्ते। होने को कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है, वही बात है यार, यही कंक्लूजन है। तो मतलब हर जगह, और इसलिए मैं स्टीरियोटाइप्स बुरे नहीं मानता, सच बताऊं तो। पूरा लंबा टॉपिक है, मैं इसके बारे में 1 घंटा बोल सकता हूँ कम से कम, कि भी जगह को स्टीरियोटाइप करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए। तो बस वही है कि चौकन्ना रहो, हर जगह रहो भाई, डिपेंड कर, ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ पे हो, कौन से देश में हो, क्या चीज है। बैक ऑफ द माइंड कोई भी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, सच बताऊं तो। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो भाई। बाकी ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे फ़ायदे भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनके लिए मेरे को कम वरी करना पड़ता है और कॉन्टिनेंट से और जगहों पे, लेकिन उसी चीज़ का रिजल्ट ये रहा कि भी कम वरी करा। बैग में अपने साथ रखता, अगर मेरे को पता होता कि भी ये चीज़ें हो सकती है। उसके बाद से मैं जब भी जिम गया हूँ यहाँ पे बर्लिन, बैग अपने साथ रखता हूँ, लॉकर में नहीं रखा। वही है भाई, चलो बुरा दिन था, हो गया, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और दुख में पड़े रहने से वो मेरी खुशी से ज़्यादा कीमती नहीं है। वो 30,000 रुपये ले गया, वो 30,000 में वो इंसान कोई अमीर नहीं बन जाएगा, या मैं गरीब नहीं हो गया मेरे 30,000 चले गए तो। और जो दुख जीता ही दूसरों के पैसों के भरोसे है, जो मतलब जिंदगी दूसरों के भरोसे गुजार रहा है कि भी मेरे से चोरी करने को मिल गई तो वो पार्टी कर लेगा, खाना खा लेगा, अपने शौक पूरे कर लेगा। सोचो उसकी जिंदगी कितनी नर्क होगी, कितनी नीच जिंदगी होगी कि भी उसे अपनी खुशियों के लिए दूसरों के पैसों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। वैसे इंसान की वजह से मैं अपना मूड ऑफ करूंगा नहीं, ठीक है। थोड़ी देर करा, पर बाद में मैंने बात रियलाइज कर दी थी, और जो हो गया सो हो गया, कर लेगा, कितने चुरा लेगा, चुराए जा भाई। चलो आज की वीडियो करते हैं खत्म। इसको मैं बेला घुमा के लाता हूँ बाहर और एक्सरसाइज करने जाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। इन टॉपिक्स पे जो मैंने, बड़ी वीडियो थी लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मैं काफी देर बोल सकता हूँ। कोई ऐसी चीज हो जो आप सुनना चाहो तो बता देना। चलो बाय। और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ गया था बेला के साथ ही। जस्ट अभी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज तो कर रहा था, ये देखो बेला नीचे खेल रही है, मेरे को करने नहीं दे रही एक्सरसाइज, इसका मन नहीं लग रहा। अभी ये कोई फल गिरा था नीचे, उसके साथ खेल रही है। मेरी किस्मत ठीक थी, कोई फल गिर गया, वरना मुझे कुछ मिल नहीं रहा था इसे देने के लिए, और ये मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दे रही थी। अभी जस्ट इन्होंने लाइटें बंद कर दी, रात के 9:30 हो गए, क्योंकि अभी लाइट्स ऑन थी। जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करी एकदम से लाइट्स ऑफ हो गई। मेरे लास्ट कुछ सेट रह रहे। और इससे पहले कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, एक बात वीडियो में बतानी रह गई थी कि जो मैंने इंश्योरेंस लिया था, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसमें कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं हुआ। तो मैंने ICICI लोम्बार्ड का ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा था, जिसके तहत जो मेरा लॉस हुआ था, थेफ्ट हुई थी, वो मैंने क्लेम करने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी। अब मैंने पीछे उनकी ऐड भी करी है, तो मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने उनकी ऐड करी थी तो काफ़ी मेरे को उनके फीचर्स बढ़िया लगे थे, और इसी की वजह से मैंने उनका इंश्योरेंस लिया था। और उनका मैंने कोई ठीक सा ही लिया था, यूँ भी नहीं कि सस्ता इंश्योरेंस लिया हो, पर जब उन्हें कॉन्टैक्ट
रहा तो उन्होंने कहा कि थेफ्ट और रॉबरी हम कवर नहीं करते हैं, वो अलग से आपको ऐड करनी होती है, वो कोई और पैक था शायद उनका। और बोले कि हम सिर्फ पासपोर्ट थेफ्ट कवर करते हैं, आपके केस में पैसे चोरी हुआ है तो हम कवर नहीं करते। तो जो मेरा नुकसान भी हुआ था वो वापस नहीं मिलने वाला है।